हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आप्त मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है? तो ये जो सरकार है कर्नाटक की सरकार है, जिन्होंने कोविड-19 संबंधित जानकारी और उन लोगों के लिए जिन्हें टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग उपचार की ज़रूरत है, उनके लिए कर्नाटक की सरकार द्वारा आप्त मित्र और हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, गवर्नर है वाजूभाई वाला एंड सीएम है वीएस येदियुरप्पा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2 लॉन्च किया गया है? ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके द्वारा विद्यादान कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एडवांस्ड उपकरण नैनो ब्लिट्ज 3D को विकसित किया है? तो नैनो ब्लिट्ज 3D एक एडवांस उपकरण है और इसको विकसित किया गया है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के द्वारा। ये कंपनी है जिन्होंने अभी अभी एक एडवांस उपकरण जिसका नाम है नैनो ब्लिट्ज 3D को विकसित किया है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जी पद्मानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IMMA का पूरा नाम है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश शर्मा जी बन गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बाकी ऑप्शंस में और भी जैसे विरूपाक्ष मिश्रा जी हैं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। और जो रघुराम राजन जी हैं वो IMF के बाहरी सलाहकार समूह में नियुक्त किए गए हैं। और अनामिका राय राष्ट्रवर्ष जो हैं ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनी हैं। और पराग राजा बने हैं भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IAM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर में किसे शामिल किया गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया PV सिंधु को। और इसमें अन्य भी देशों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको भी शामिल किया गया है। चीन के खिलाड़ी हैं झेंग सी वेई एंड हुआंग याओंग, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है। कनाडा के एक प्लेयर हैं मिशेल ली, इंग्लैंड के प्लेयर हैं जैक सेफर्ड, हांगकांग के हैं चैन ओ यूएन एंड जर्मनी के हैं वलेस्का नोबलाच और जर्मनी के मार्क जेवलर जो कि एथलीट आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन सभी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है, जो कि भारत की तरफ से शामिल किया गया है PV सिंधु को। पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किदाम्बी, साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि भारत के हैं। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसे शार्ट में BWF बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में है और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। और इस बार का जो विश्व कॉपीराइट एवं पुस्तक दिवस है, इसका जो थीम था केएल बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग, ये इस बार का नारा था यानी थीम था। और ये क्यों मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस बार भी 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। और ये जो अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि के स्मृति में मनाया जाता है और हर साल यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो इसके यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं
ऑड्रेले एजोले हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो ये कंपनी है फेसबुक। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी को अब खरीद लिया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। गूगल की बात करें तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। सीईओ हैं सत्या नडेला। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। सो आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। और ट्रिपल आईटी का पूरा नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं रंजन बोस। सो इसका आंसर है ऑप्शन है वास करो नामक नए जो मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वास करो नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। वास करो यह मोबाइल ऐप लोगों को नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी से संबंधित समाचारों को विश्वसनीय या फेक होने के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। दिल्ली की सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था हाल ही में। और दिल्ली की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रचार से निपटने के लिए 5T योजना भी शुरू किया, जिसमें 5T में जो फर्स्ट टी है टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है, ट्रैकिंग है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। आईआईटी गुवाहाटी ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। आईआईसी बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर को विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसैंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी विकसित किया है। और आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी विकसित किया है, जिससे कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। आईआईटी रोपड़ ने आइसोलेशन वार्ड में रखे कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परसने के लिए वार्ड बोट रोबोट को विकसित किया है। आईआईटी कानपुर कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। और आईआईएम कोझिकोडे ने कोविड-5 एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है, जिसमें सभी कोविड-19 संबंधी सेवाओं और अधिकारी स्रोतों से जानकारी का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे उपलब्ध होगा। और इसके उद्देश्य से वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी आईआईएम कोझिकोडे द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो बैंक है ये इजराइल का है और ये जो बैंक संचालित करेगा ये भारत की एक कंपनी है, उसको संचालित करेगी। तो किसने ये निर्णय लिया है इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को संचालित करने के लिए? तो ये निर्णय लिया है भारत की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी टीसीएस ने। और इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, करेंसी है इजराइल न्यू शेकेल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और यहूदियों के धार्मिक स्थल को, मंदिर और प्रार्थना स्थल को सिनेगाग कहते हैं। तो ये भी आपको याद करना है। टीसीएस का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टाटा एंड सन्स के जो चेयरमैन हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला कोविड-19 टेस्ट के लिए फ्लूइडा विकसित किया है? तो ये विकसित किया है
CSIR और IGIB दोनों ने मिलकर। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। CSIR और IGIB ने मिलकर कोविड-19 टेस्ट किट फ्लूडा को विकसित किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। IGIB का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसका जो डायरेक्टर है अनुराग अग्रवाल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस पैकेज के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस पैकेज के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।